भगवान के प्रति हो गया। सोचने लगी कैसे मैं भगवान को पत्र भेजूं, क्योंकि जो उनका भाई है वो शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह करना चाहता है। आज माँ रुक्मिणी अपनी भाभी से बताती हैं, जब ऐसी कोई बात होती है ना तो भाभी से बताया जाता है। भाभी से बता दिया। भाभी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो भाभी ने पंडित जी को बुलवाया और एक पत्र लिख कर के रुक्मिणी जी ने भगवान को भेज दिया। पत्र में क्या लिखा है मालूम? कि श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। मैंने आपके गुणों को सुना है, मैंने आपके गुणों को सुना है अपने कानों से। आपकी महिमा को सुन करके ऐसा लगा है मुझे कि मैं सिर्फ आपका ही वर्ण करूं। जय हो, जोरदार तालियां बजा दीजिए सर जी के लिए, क्या बात है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज जब माँ रुक्मिणी का पत्र भगवान के पास पहुंचा है तो भगवान पत्र पढ़ते हैं और भगवान ने कहा कि मैं अवश्य पधारूंगा। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् दुर्गं द्वादश योजनाम्। आज माँ रुक्मिणी गिरजा पूजन करने के लिए जा रही हैं, अपनी सखियों के साथ में हैं। अपनी सखियों के साथ में माँ गिरजा का पूजन करने जा रही हैं। भगवान ने कहा कि जब पूजन करने आओगी मैं वहीं से तुम्हारा हरण कर लूंगा। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुकुट चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति दाता। मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माँ रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए गई हैं और माँ से कह रही हैं मोर मनोरथ जानो निके। आप मेरा मनोरथ जानती हैं क्योंकि आप
सबके हृदय में वास करती हैं। तो आप मेरा मनोरथ जानती हैं माँ, कृपा करके मेरा मनोरथ पूरा करना। और जैसे ही माँ रुक्मिणी ने माता जी के चरणों में, गिरिजा जी के चरणों में प्रणाम किया है, तो माँ गिरिजा की जो माला थी वो उतर करके माँ रुक्मिणी के गले में पड़ गई और वाम अंग फरकने लगे। जब स्त्रियों का वाम अंग फरकता है तो कुछ सुंदर सगुन होता है। माता को बहुत प्रसन्नता हुई। 10,000 सैनिक लगा रखे हैं भीष्मक ने, राजा भीष्मक ने 10,000 सैनिक लगा रखे हैं। और जब भगवान आए हैं ना अपना रथ लेकर के, क्या सुंदर स्वरूप है, आप सब लोग जानते हैं। स्वरूप का वर्णन भगवान का किया जाए तो किया जा नहीं सकता, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान को सजाया जाता है तो भगवान अच्छे लगते हैं। क्या ऐसा ही है कि हम भगवान को सजाते हैं तब भगवान सुंदर लगते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान के ऊपर जब अलंकार हम पहनाते हैं तो भगवान की इतनी सूरती, इतनी खूबसूरती है कि अलंकारों की शोभा बढ़ जाती है। तो इतने सुंदर भगवान हैं और कोई मोर मुकुट देख रहा है, कोई बंसी देख रहा है, कोई भगवान की वैजयंती की माला देख रहा है। सब भूल गए कि हम कर क्या रहे हैं। और भगवान गए हैं, रुक्मिणी का हरण कर लिया, लेकर के चले गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, भाई अभी तक पूजन करके देवी जी नहीं निकली, देखो अभी तक पूजन करके आई ही नहीं। देखा तो वहां रुक्मिणी है ही नहीं। अरे इतने सारे सैनिक लगे थे, रुक्मिणी कहाँ गई, कौन ले गया? हलचल मच गई। सब सैनिकों से पूछने लगे। सब सैनिक कहने लगे मैंने देखा था, कोई आया था, लेकिन इतना सुंदर था, उसने एक बार मुस्कुरा दिया तो हम तो भूल ही गए हम क्या करने आए। एक ने कहा मैं तो मोर मुकुट देख रहा था, इतना सुंदर था। एक ने कहा अरे क्या सुंदर उसकी बंसी थी। एक ने कहा मैंने ले जाते भी देखा था, लेकिन क्यों नहीं रोका मालूम है? मैंने सोचा जोड़ी बहुत सुंदर है, एक बार ले जाने दो, बाद में देखेंगे, बाद में विचार किया जाएगा। इसलिए भगवान लेकर के चले आए। जब राजा भीष्मक मैंने सोचा अब तो कृष्ण ले ही गए हैं, तो वैसा करते हैं कि विधि विधान से विवाह करते हैं, जो रीति रिवाज है। तो पुनः भगवान को बुलाया गया, पत्र भेजा गया, तो भगवान बारात लेकर के आए हैं और रुक्मिणी को वर्ण करते हैं, विवाह करते हैं। आज हम दोस्तों की बारात में जाते हैं तो खूब धूम मचा के नाचते हैं डीजे के सामने। शास्त्र का ऐसा कथन है कि जब हम डीजे के सामने दोस्त की शादी में नाचते हैं, अगर भगवान की शादी में नहीं नाचते हैं तो हमें 84 का चक्कर काटना पड़ता है। और जब हम भगवान की शादी में भगवान के कीर्तन में नाचते हैं तो 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान की बारात आती है, सुंदर रूप से भगवान का विवाह होता है। तो भगवान के विवाह की धूम में सब लोग सुंदर से तालियों की सेवा करें और सुंदर मुख से गाएं। अगर नाचने में शर्म आती हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही ऊपर हाथ उठा करके ऐसे हिला देना, बस आनंद आ जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बारात आ गई है, रवाइस वगैरह देखो दगने लगी है, सब लोग तैयार हो जाना। मोर मुकुट बंसी वाले की, भागवत भगवान की। आइए सुंदर भैया के मुख से भजन गाएं और आनंद प्राप्त करें सभी लोग। पूरे बांके बिहारी लाल की। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जिस दिन भक्तों को खुशी है दोनों हाथों को उठा ले और बोले सच्चे दरबार की, और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहेंगे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है,
आज घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी में नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी में नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज रुक्मणी हो मुस्कावे, रुक्मणी हो मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे, मुझे काना मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। बोले रुक्मणी मैया की, बोले बाकी बिहारी लाल की। देखिए जब माँ रुक्मणी जी सजाई जाती हैं, देखिए किस प्रकार उनको मेहंदी लगाती सारी सखियां और कहती कि यहाँ रुक्मणी मैया। निवेदन है जो भक्त खड़े हैं अपना अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। सभी लोग तालियों की सेवा करें। सत्संग में मेरी बात चलाई,
सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के दिलेवा तो करा दो। उनको बुला के दिलेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम ऐसी ओढ़ चुनरी जो कब हो न छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो ऐसा वरुदूला जो कब हो न छूटे। ऐसा वरुदूला जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ऐसी उन्हों चूड़ी जो कब हो न टूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कब हो न टूटे। प्रेम प्रीति धागा जो कब हो न छूटे। प्रेम प्रीति धागा जो कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले रुक्मिणी मैया की। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो परमात्मा का विवाह हुआ। कितने लोगों को आनंद आया? जरा हाथ उठा दो। सबको आनंद आया, लेकिन हमें नहीं आया। आप सोच रहे होगे सबको आया, हम लोगों को आ गया, लेकिन इनको क्यों नहीं आया? मालूम? जब घर में शादी हुई तो महतारी हो रही 1 हफ्ता पहले से नहीं, अगर ढोल कमजोर हुई तो फूट जाई, पक्की बात। इतना गई हैं बजे हैं, पूरी पूरी रात जगी हैं, लेकिन भगवान के ब्याह में कोई जने ताली तक नहीं बजेंगे। और जितने हमारे भाई लोग सब बैठे हैं, जब दोस्त के शादी हुई तो जितनी धूल होगी रोड की, ये नहीं देखेंगे कौन सा कैसा कोट पहन के हम आए हैं। पूरी धूल में, चाहे अब कुछ लोग तो धूल में लेटते, हमने देखा है कि धूल में लेट लेट के नाचते हैं। सही बात है कि नहीं? बताइए, सही है। और यहाँ पे 2-2 हाथ लेकर के बैठे रहे खाली। कुछ लोग बजा रहे थे, सब लोगों को नहीं कह रहा हूं, तो ताली नहीं बजाए। इतनी बड़ी कमजोरी है हमारी, हम जानते हैं कि नहीं? इसको हंसी मजाक की बात नहीं है, वो बात अलग की है, लेकिन ये कितनी बड़ी कमजोरी है कि कहीं भागवत होती है, कहीं सत्संग होता है तो देखो 4 लोग बैठते हैं
और कहीं वैश्याओं का नृत्य होता है तो बैठने की जगह नहीं रहती है, बैठने के लिए कुर्सी के लिए मार हो जाती, लड़ाई हो जाती, गोली चल जाती कुर्सी के लिए। सत्य बात है कि नहीं? सत्य बात है। इसीलिए हमारा धर्म पीछे जा रहा है। और ये हम सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं कि हम लोग अपने धर्म की कितनी मजाक उड़ाते हैं। कोई बात होगी, कोई चीज होगी तो आजकल तो दुनिया कर लो मुट्ठी में। ऐसी दुनिया की कौन सी चीज है जो मुट्ठी में नहीं है? अगर मोबाइल है पास में तो दुनिया कर लो मुट्ठी में। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, सब कुछ देखते हैं। कोई थोड़ी सी चीज हुई तो उस पे कितने हंसी मजाक के चुटकुले बना बना के अपने धर्म पे हम डाल देते हैं। हमें शर्म नहीं आती। और अन्य धर्मों के लोग देखो, अगर नमाज का समय हो गया है, कितनी भी हमारी दुकान में भीड़ लगी है, दुकान बंद हो जाएगी। कोई भी हमारा काम बिगड़ जाएगा, नहीं भैया अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नमाज का समय हो गया है, मैं तुरंत बंद कर दूंगा। ऐसा भी आप लोगों ने सुना है, देखा होगा। और हमारा एक धर्म है, हम आराम से लेटे हुए हैं और भागवत कथा चल रही है। भैया भागवत कथा चल रही, चलोगे? अरे यार आलस आ रहा है, थके हैं, मन सोने का है, चलो हम यहीं से सुन रहे हैं। कभी हम अपने दिमाग से सोचते हैं? इसीलिए हमारा धर्म पीछे जा रहा है और इसे हमें आगे बढ़ाना है। हम कथा में मजा ढूंढते हैं, मजा नहीं है। यहाँ तो आनंद है। अपना जीवन जिसे सुधारना है, जिसको अच्छी राह पकड़ना है, वो कथा में आए। इस मंच से मेरा ऐसा मानना है कि इस मंच से मैं अपने मुख से ज्यादा कोई चुटकुला नहीं कहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा 7 दिन में ना कोई हंसी मजाक की बात मुझे पसंद आती है कथा में, क्योंकि मैं सिर्फ कथा कहना जानता हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारे गोविंद, हमारे भगवान तो हमारी वाणी को सुन रहे हैं, जिन्होंने हमें ये दिया है, हम उन्हीं को सुनाते हैं। बस एक श्रोता हो, अच्छा हो, हम उसी को सुनाना चाहते हैं। लेकिन हम हंसी मजाक नहीं करना चाहते हैं, हम चुटकुला नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म है कथा, और हमारा धर्म है कि हम कथा से अपने जीवन को सुधारें, कोशिश करें। हर गांव में, हर जगह कथा सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ अपने जीवन में उतारें। हर एक वक्ता कहता है कि मेरी वाणी से अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतार लेना। अगर 1000 लोग कथा सुनते हैं, अगर उसमें से एक व्यक्ति कुछ जीवन में उतार करके अच्छा करता है तो वो कथा सफल हो जाती है। लेकिन लोग क्यों कहते हैं पंडित जी तो कोई हंसी की बात ही नहीं सुनाते हैं, चुटकुला नहीं सुनाते हैं, पंडित जी कुछ ऐसा सुनाओ कि हंसी आए। अरे पूरा जीवन तो हंस हंस के बिता दिया, पूरा जीवन तो हंसी में हमने गुजार दिया, और कितना हंसी उड़ाना चाहते हो अपनी। खैर ठीक है, मन में बात आई तो कह दिया, मेरा मन नहीं माना। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ से प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मेरा ऐसा कहना है कि आप कहीं भी कथा में जाएं, कहीं भी जाएं, कथा में कहना ना पड़े, जबरदस्ती ना करना पड़े। आप हाथ उठाओ, आप ताली बजाओ, अपने मन से हम बजाएं ताली, तो कोई कहेगा ही नहीं। क्योंकि जब देखेगा इतने सुंदर अच्छे लोग बैठे हैं, ताली बजाते कथा सुनते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक एक करके भी बताता हूं मैं कथा में, लेकिन आप लोग जानते हैं 1 घंटे में कितनी कथा कह सकते हैं। तो इसलिए समय का अभाव है, हम आगे की कथाएं कहेंगे, कभी विस्तार से समय मिलेगा, भाग्य में होगा, समय मिलेगा तो अवश्य श्रवण कराएंगे हम। अन्य अन्य और भी बहुत सारी कथानक कहते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रसंग है हम उस पे चलें। परमात्मा जब पढ़ने गए थे तो उनके एक बहुत प्यारे मित्र हुए, मालूम है क्या नाम था? सुदामा जी। क्यों हम डायरेक्ट सुदामा जी के चरित्र पे क्यों आते हैं मालूम है?
7 दिन से कथा बराबर सुन रहे हैं। भगवान का कीर्तन करो तो भगवान मिलेंगे, भगवान से प्रेम करो भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति करो तो भगवान मिलेंगे। सुदामा के चरित्र से हमें दिखता है कि भक्ति होती क्या है, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। सुदामा के जीवन में देखो आप, कुछ लोगों का ऐसा मानना है सुदामा दरिद्र है। सुदामा के कुछ पास में नहीं तो क्या वो दरिद्र है? दरिद्र नहीं है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। अब एक बात और मन में आ गई, कह दें क्या? कह दें 2 मिनट में। आजकल झांकी बनती है, आप लोगों ने देखा होगा। कहीं झांकी बनाओ तो पैसा आई नहीं ना, ये झांकी देख के यहाँ सब पैसा चढ़ी है। झांकी बनाते हैं, सुदामा चरित्र की अक्सर झांकी बनती है। सुदामा जी जब उनके लाठी लेकर के आते हैं, गरीब बन के भिखारी बन के जो भी भेष होता है लेकर के आते हैं, तो उनके दरबान ऐसे धक्का मारते हैं तो सुदामा जी बहुत दूर गिरते हैं जाकर के। आपने देखा है कथाओं में या रासलीला में कहीं भी देखा होगा क्या? भगवान के दरबार में जो जाता है तो ऐसे धक्का मार के भगाया जाता है? ऐसा कहीं नहीं होता। ये धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। अरे भगवान के दरबार में जो जाता है उससे प्रेम से पेश आया जाता है। अभी आप कथा में सुनेंगे झांकी बनती है भगवान की, कृष्ण की, सबकी झांकी बनती हैं और तर्ज फिल्मी वाला गाना लगा है, उस पर डांस नृत्य होता है। झांकी इसलिए बनाई जाती है कि जो प्रसंग है उसका अनुकरण हम करें। जो सुदामा और कृष्ण का प्रसंग है, जो कथा है, उसका अनुकरण हम करें। राजा बलि बावन की झांकी बनाई जाती है इसलिए कि जैसे बावन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पधारे और बलि ने कैसा स्वागत किया, ये इस चीज का अनुकरण करना चाहिए, ना कि भजन लगा करके रिकॉर्डिंग मोबाइल में लगा दिए और नृत्य हो रहा है। ये हंसी है। जो मेरी इच्छा है, मेरा मानना है, बाकी जिसको जिसमें आनंद आता है या मजा आता है तो सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमें थोड़ी है। लेकिन मेरे मन में कभी ये बात आती है, क्योंकि कभी अगर हमारे सामने कभी ऐसा आएगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मत झांकी करो, आप सिर्फ कथा सुनो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान का सखा है सुदामा, लेकिन ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां विरक्त हैं, कुछ चाहती नहीं है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा है, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। जितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय है जिसकी। तो सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। लिखा है असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है उसका पतन हो सकता है। हमने एक सत्यनारायण की कथा सुनाई। अगर व्यक्ति भाव से हमें 500 रुपए या 1100 रुपए दे देता है तो हमारी उतनी मेहनत ठीक है, लेकिन अगर हमें उसमें संतुष्टि नहीं है, नहीं हमें तो इतना सारा चाहिए, तो ये असंतुष्ट है ब्राह्मण, ये गलत है। जो हमारे हक का है वो हमें मिलना चाहिए। तो सुदामा के पास एक धोती साबुत नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के घर की छत टूटी है, सूर्य का प्रकाश 24 घंटे 12 घंटे बराबर आता है, ठीक बात है। बारिश होती सुदामा के छत जो है उससे पानी टपकता है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के घर में एक साबुत बर्तन नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के घर में खाने को एक अन्न नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है, क्योंकि जिसके मन में संतोष है, लिखा है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन धाम, जब आवहि संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आता है तो सब धन धूरी के समान लगता है, कुछ नहीं है संसार में, ऐसा लगता है। तो सुदामा संतोषी ब्राह्मण है। अगर कुछ मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुदामा की पत्नी कैसी है मालूम?
लिखा है कि पतिव्रता पति मलायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना बेगम्यचा। पतिव्रता है, सुंदर है, लेकिन दरिद्रा सीदमाना सा लिख दिया, दरिद्र है। क्यों? क्योंकि उसके मन में संतोष नहीं है। उसका मन करता है कहीं से धन आए, मेरे पति कहीं जाएं, धन लेकर के आए, इसलिए दरिद्र लिख दिया, कह दिया दरिद्र। अरे सुदामा अपने को कहते, सुदामा ने तो अपने को कहा कि मैं तो दरिद्र हूं। ये तो भक्त की दीनता है। कबीरदास जी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे हमारे समान कोई खल नहीं है, कुटिल नहीं है, कामी है। कबीरदास जी क्या कुटिल हैं, कामी हैं, खल हैं? ये तो भक्त की दीनता है, जो कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं। एक दिन सुदामा के घर में कुछ अन्न नहीं था। सुदामा की पत्नी सोच रही है कि मैं कुछ कहूं, लेकिन पूजा कर रहे हैं सुदामा, अब कैसे जाऊं, पूजा में डिस्टर्ब कैसे करूं? मन नहीं माना और गई कहने लगी घर में तो कुछ नहीं है। सुदामा ने नहीं सुना। पुत्र उनके बाल गोपाल कह रहे हैं माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब घर में कुछ नहीं है तो माँ कहां से दे? माँ ने खाली जो बटलोई होती चूल्हे पे चढ़ा दी, पानी भर दिया, आग लगा दी। पुत्र कहते हैं माँ भोजन बन गया? पुत्र बन रहा है। देखो एक संतोष दिला रही कि भोजन बन रहा है, लेकिन भोजन है कुछ नहीं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, भोजन सुदामा के घर में नहीं बना। बच्चों की क्या हालत है। सुदामा की कथा नहीं है ये मत सोचना। ये त्याग है कि भगवान मिलते कैसे हैं। कथा में बताया जाता है कीर्तन करो, भक्ति करो, भगवान मिलेंगे। भगवान मिलते कैसे हैं ये सुदामा के जीवन में देखो। और हम ताली बजाना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं भगवान मिल जाएं। मिल जाएंगे जब हम अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, अपने हाथों से ताली नहीं बजाना चाहते हैं और मन में कामना करते हैं भगवान मिल जाएं। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, सुदामा के जीवन में त्याग देखो। 5 दिन हो गया भोजन नहीं बना, लेकिन सुदामा भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी से रहा नहीं गया और पत्नी ने कह दिया घर में कुछ अन्न नहीं है, जाओ। सुदामा ने कहा कहाँ जाऊं? क्या कहती है? मैंने सुना है आपके सखा जो हैं द्वारिकाधीश हैं, उनके पास बहुत सा धन है, वहां जाओगे हो सकता है। अब भाई कोई दिक्कत होती तो मित्र से कहते हैं भाई ऐसी बात है, जाओ मित्र के पास, हो जा करके तो तुम्हें धन मिल जाएगा। सुदामा ने कहा जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मित्र के पास जाऊं धन मांगने के लिए? कभी नहीं जाऊंगा। दर्शन करने की बात कहो तो ठीक लगती है, मैं दर्शन करने चला जाऊंगा। अब पत्नी ने सोचा चलो किसी न किसी बहाने इनको भेजूं, दर्शन के बहाने भेज दिया, जाओ द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आओ। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मित्र के घर जाऊंगा। अगर कहे मित्र के घर भाई जाते हैं, आजकल तो मीठे का डिब्बा पैक करा कर ले जाते हैं, भाई मित्र के घर क्या ले जाएंगे? सुदामा की पत्नी आज 4 घर से चावल मांग मांग के लाती हैं। 4 घर के चावल 4 प्रकार के होंगे और लाती हैं, एक पोटली में बांध देती हैं, यही ले जाओ। अच्छा ठीक है, इसको ले जाऊंगा। और सुदामा की पत्नी क्या करती हैं कि ये तो कहेंगे नहीं हमें इतनी तकलीफ है, एक पत्र लिख दिया छोटा सा, उसी चावल की पोटली में डाल दिया। ये 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। एकादशी में व्रत रखते हैं, 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हमारे घर में तो एकादशी ही चलती रहती है, क्योंकि कन्हैया को पता चल जाए इनके घर में कुछ खाने को नहीं है। इतना सा पत्र डाल दिया। आज सुदामा के मन में विचार हुआ कि चलें गोपाल से मिलने के लिए। आज सुदामा जा रहे हैं कन्हैया से मिलने के लिए, द्वारिका नगरी जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रहे हैं ये भैया के मुख से आप लोग श्रवण करें। और मैं निवेदन कर चुका हूँ, इस बार सिर्फ देखूंगा, बस 1 घंटे की बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फर्क नहीं पड़ा है।
बोले बाके बिहारी लाल की, बोले सुदामा महाराज की। चली श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में। सभी लोग ताली बजाएं सुंदर और जय सब लोग हो। गाएं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले जय हो। लोटा बटोरी कांधे पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। लोटा बटोरी कांधे पे लटकाए, चली बगल में दबाए। पहुँचे हैं जाए द्वारिका धामा, लेने पहुँचे द्वारिका धामा। गाते चले कृष्ण रामा, गाते चले हरे कृष्ण रामा। विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए। छोड़े सिंहासन कृष्ण जी धाये। ओ सोने में सीना, सीने से सीना कान्हा मिलाए। सीने से सीना मिलाए घनश्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। कहो बेट भेजी है क्या भौजाई। ओ चावल की पोटली छिपाए सुदामा। चावल की पोटली छिपाए सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जा रहे थे द्वारिका भगवान के पास। आगे पहुंचे तो बहुत बड़ी सी नदी है। अब सोचने लगे कि नदी पार कैसे करूंगा मैं, इतनी बड़ी सी नदी है कैसे पार कर पाऊंगा, जेब में 1 रुपया है नहीं, ये नाव वाला फ्री में पार लगाएगा नहीं, इससे अच्छा है अब हमें जाने नहीं जाएंगे। अब नौका वाला जो आया वो तो देखता है भाई कौन सा ग्राहक मिल जाए जिसको पार उतारे पैसा मिलेगा। बाबा कहाँ जाओगे? द्वारिका जाओगे? किसके यहाँ जाओगे? द्वारिका में कृष्ण महाराज हैं, जानते हो? हाँ जानते हैं, उनके यहाँ जाएंगे। उनके यहाँ जाओगे? अब फटे फटे कपड़े पहने हैं। अरे कोई कृष्ण से मिलने जाएगा तो ऐसा जाएगा क्यों? उनका आपका रिश्ता क्या है? मेरे बहुत मित्र हैं। अच्छा, तन पे ना लत्ता और चल दे कलकत्ता। लग नहीं रहे हो सुदामा के, आप सुदामा की वहां जाओगे कृष्ण के यहाँ? चलो आपको मैं पार लगा देता हूँ। भैया देख मेरे पास पैसा तो है ना, और आप फ्री में पार लगाओगे ना, इससे अच्छा अब हमें जाना ना। अरे आप जैसे लोगों तो मैं फ्री में पार लगाता हूँ, आइए बैठिए। सुदामा को बैठाया और नदी के पार कर दिया। सुदामा सोचने लगे अब कैसे जाऊंगा। 2-3 दिन हो गए चलते चलते, पैदल जाना है, भूख लग गई। सोचने लगे चलो यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लें। सुदामा ने हाथ की तकिया लगाई और सो गए। कुछ देर में नींद खुली तो क्या हालत है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। अब जो आस थी वो निराशा में बदल रही, मैं आपकी द्वार आ नहीं पाऊंगा लगता है। फिर मन में हिम्मत की चलो चलते हैं। किससे पूछा द्वारिका कहाँ है? अरे बस बाबा पास में आ गई द्वारिका। कितनी दूर? बस 1 किलोमीटर। सुदामा ने सोचा जब इतनी दूर आ गए हैं थोड़ी दूर और चलते हैं। सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में गए और किसी से पूछा कृष्णचंद्र जी महाराज का महल कौन सा है? बस ये सामने वाला महल है। सुदामा चले गए और जैसे ही द्वार पे पहुंचते हैं तो यहाँ जब झांकी बनती द्वार पे पहुंचते हैं तो द्वारपाल जो होते हैं बहुत जोर से धक्का देते हैं, तो सुदामा महफिल में जाकर के गिरते हैं। तो 1-2 लोग चोट भी खा जाते हैं। और वहां पर जब सुदामा गए हैं तो द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा है आप कौन हैं? क्या मैं कृष्ण से मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं। आप कौन है? अपना परिचय बताइए, क्योंकि अभी प्रभु भोग लगा रहे थे, जाकर के सूचना देना पड़ेगा। सुदामा ने कहा कि जाओ बता देना कि सुदामा आया है, आप मित्र है। आज द्वारपाल गया है और क्या कहता है, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जान को आही बसे यही ग्रामा। धोती से धोती पटी सिलटी दुपटी, प्रभु आन पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल, एक द्वार पे आया है एक दुबला दुबला ब्राह्मण, जिसके सर में पगड़ी नहीं है और धोती भी उसकी फटी हुई है, तन पे एक लत्ता नहीं है। ऐसा एक ब्राह्मण आया है प्रभु, लेकिन उसने नाम अपना बताया है सुदामा। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुना, अरे सुदामा आया है। प्रभु भोजन भूल गए और पादुका पहनना भूल गए। प्रभु ऐसे दौड़े हैं आज, दौड़ते दौड़ते गए, 7 ड्योढ़ी पार करके सुदामा को देखा है और अंक में भर लिया है सुदामा को भगवान ने। कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी को पारात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। परमात्मा ने सुदामा की ऐसी दशा देख करके ऐसा रोए हैं कि अपने आंसुओं से सुदामा के चरण दिए और ले जाकर के अपने आसन पे, स्वर्ण सिंहासन पे बैठाया है। ये भक्ति का त्याग है, भक्ति का त्याग है। वो कथा सुना रहा हूँ, भगवान मिलते कैसे हैं। सुदामा ने कितने कितने जीवन में कष्ट झेले और आज भगवान के सिंहासन पे बैठा है, सोने के सिंहासन पे।
और हम भजन में ताली नहीं बजाना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। एक नहीं, पूरे जिंदगी भर कथा सुने फिर भी नहीं होगा। कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, उसको जीवन में उतारने से भगवान मिलते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है। और आज रुक्मिणी से भगवान ने कहा कि जाओ सोने के लोटा में जल लेकर के आओ। परात लेकर के आई हैं, रुक्मिणी जल डाल रही हैं, भगवान अपने हाथों से धुल रहे हैं सुदामा के चरण। और फिर भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां आई हैं, भगवान सुदामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। अब 16,108 हैं। अब जो आएगी उसको आशीर्वाद देना है, हाथ रख के 2-4-10 बार आप हाथ ऐसे ऐसे करो, हाथ दर्द होने लगेगा। 10-20 आई। सुदामा ने कहा कन्हैया कान में आओ। क्या है? कान में बताऊंगा। कन्हैया ने कान किया। सुदामा ने कहा और कितनी है अभी? कन्हैया ने कहा बहुत है। क्यों? इतनी शादी कर ली तूने? देख, कन्हैया ने कहा देखो मित्र, आपने शादी की थी तो हमें बुलाया नहीं था। अरे हमने तो एक की थी, नहीं बुलाया, तूने इतनी की, क्या किसी में बुलाने का मौका नहीं मिला? कन्हैया ने कहा देख, मेरी शादी जो थी कुछ अलग प्रकार की थी, अभी कोई शादी का प्लान नहीं है। और 1 घंटे के अंदर बहू घर में आ गई। हमारी ऐसी मजबूरी हो गई, न्योता देने का मौका नहीं मिला। तो ऐसा कर कन्हैया, अगर बहुत सारी हैं तो मैं कहां तक आशीर्वाद दूंगा, और तू सबका पति है ना, इसलिए तू मुझे प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। ये देखो, भारत का ऋषि है और उसके त्याग का फल है जो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों में लेट करके प्रणाम किया है और सुदामा ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया है। ये है त्याग सुदामा के जीवन का, तब भगवान प्राप्त हुए। ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आप लोगों का प्रेम रहेगा तो कभी मौका मिलेगा तो मैं बहुत विस्तार से आपको सब कथाएं श्रवण कराऊंगा। और बहुत सारी बीच में कथाएं हैं। समय आ गया भगवान का जाने का, पूरी लीलाएं समाप्त हो गईं। देवता लोग आए, प्रभु चलो। भगवान ने कहा अरे अभी कैसे चलें? यदुवंश को श्राप लगा है, जब तक मैं अपने कुल का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक कैसे जाऊंगा? समय आया, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, यदुवंशी सब जल नष्ट हो गए। और बहेलिया ने भगवान जा करके पीपल के पेड़ के नीचे बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख करके खड़े हैं एक पैर से। और बहेलिये ने देखा लाल लाल पैर दिख रहा था, उसने सोचा ये तो हिरण है। और बहेलिये ने निशाना साध के बाण मार दिया भगवान के चरण में और दौड़ के गया है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। वहां पर देखा अरे भगवान चरणों में लेट गया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं जान नहीं पाया और आपके चरण में बाण लग गया। प्रभु मैं क्या करूं, अब अपने शरीर को नष्ट कर दूं? मैंने भगवान को बाण मार दिया। भगवान ने कहा मत चिंता मत करो बहेलिया, ये तुम नहीं कर रहे हो, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा से तुम कर रहे हो। जो मैं चाहता हूं वही हर एक इंसान करता है। भगवान का एक सेवक आ गया, देखा अरे प्रभु आपको किसने बाण मार दिया? भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। अर्जुन आए, अरे मेरे ओहो, अर्जुन का कितना प्रेम है भगवान के प्रति। अरे प्रभु तुमको किसने बाण मार दिया, आप एक बार बताओ तो। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, तुम सीधे द्वारिका जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और जितनी गोपियां उनको सबको लेकर के वृंदावन जाओ। अब भगवान का आदेश है। अर्जुन गए, सबको लेकर के आ रहे थे। भगवान ने भील बन के लूट लिया गोपियों को। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में भी घमंड था। भगवान घमंड नहीं रहने देते अपने भक्त के हृदय में। इस समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लौटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अरे तुम गांडीवधारी हो, गांडीव भी जब तक तुम्हारा साथ देता है जब तक मैं साथ देता हूँ। एक बार अर्जुन ने कह दिया था ना कि मैं कृष्ण बलराम नहीं हूँ, अहम वा अर्जुनो नामा गांडीवम यस्य वै धनु, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। कृष्ण बलराम मत समझना मुझे, मैं बिल्कुल छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ने कहा
गांडीव भी वही है और अर्जुन भी वही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते और गोपियों को लूट लिया। बताया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अन्य अन्य कथाएं इस प्रकार से हुई। राजा परीक्षित से भगवान श्री सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया, ध्यान से सुनना, हम परीक्षित की कथा श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने लाखों प्रश्न किए भगवान से, आप लोग सुनते आ रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया, राजन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने एक सेकंड नहीं सोचा और उन्होंने कह दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। कथा सुन करके उनको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी परमात्मा एक पुराना शरीर त्याग के नए शरीर में प्रवेश करता है। भगवान सुखदेव ने कहा ठीक, कोई जरूरत नहीं, अब समझ गए। राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, खाली शरीर बचा था। तक्षक सर्प आया और राजा परीक्षित को डस लिया, शरीर जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उनको गुस्सा लगा, उन्होंने सर्प यज्ञ किया, सभी सर्पों को बुला करके आवाहन करके भस्म कर दूंगा। ऋषियों ने कहा नहीं, ये गलत बात है। फिर उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा तो पूरी विस्तार से नहीं सुना सका, लेकिन एक श्लोक आप सबको बोलना है। भागवत का अंतिम श्लोक है। क्यों? क्योंकि भागवत का अंतिम श्लोक लिखा है ना, श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा। भागवत कथा के आधे या आधे से आधे श्लोक का मुख से गान करने से बहुत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मैं अपनी हर एक कथा में सभी भक्तों से आखिरी श्लोक जरूर बुलवाता हूँ अपने मुख से। सब लोग बोल सकते हैं, बहुत सरल श्लोक है। सभी लोग आराम से बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें और इस श्लोक का गान करें कि हम अपने मन को सिर्फ भगवान के चरणों में लगाइए और इस श्लोक को बोलिए, उसका पुण्य लाभ लें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बोलना है? नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए भैया, बोलिए माइक में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, समझ में आ रहा सबकी? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणमासनम, प्रमाण प्रणासनम, प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनः पुनः तम कम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। एक एक अक्षर बोलेंगे, सब लोग बोलो। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणासनम प्रणामो रामो दुख दुख समनः सबना तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के जो नाम का कीर्तन करता है, सर्व पाप प्रणासनम, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनः, भगवान को प्रणाम करने से सभी दुखों का शमन होता है। तम नमामि हरिम परिम, ऐसे भगवान हरि के चरणों में हम सब मिलकर के कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भागवत का विश्राम यहाँ पर होता है। भागवत कथा सुनाने के बाद दक्षिणा दी जाती है। कितने लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार? अगर 500 से कटावे खोए तो गन्ना बेच कटाए दें। और 7 दिन हम चिल्लाने, ऐसी धूप हुई रही, यहाँ बैठना मुश्किल है, लेकिन हम चिल्लाए रहें, कोई बैठा हो चाहे ना बैठा हो। लेकिन आज दक्षिणा देने के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। अरे पैसा नहीं मांगता हूं मैं, पैसा क्या होता है, आज आया कल गया। आप हथौड़ी वालों से तो सिर्फ एक वचन मांगेंगे हम, क्योंकि 7 दिन में हम देख लिए हैं। कौन कौन देगा? कोई नहीं, एक व्यक्ति, 2 3 बस। चलो ठीक है, क्योंकि जानते हैं ना कि हम अगर वचन देंगे तो हमको अगली बार ऐसा करना पड़ेगा, और वो होगा है नहीं हमसे। लेकिन हम ये वचन मांगना चाहते हैं कि आप सब ग्रामवासी, सब क्षेत्रवासी मिलकर के जो ये प्रोग्राम चल रहा है,
इसको कभी बंद नहीं होने देना अपने जीवन काल में। जो नई पीढ़ी है वो भी अपने बुजुर्गों को देखते हुए उसका अनुकरण करना है, क्योंकि ये कार्य एक साल में एक बार होता है, लेकिन पूरे साल का पुण्य हमें एक बार में ही प्राप्त होता है। क्योंकि कई वक्ताओं के मुख से हम लोग कथा श्रवण करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सबसे विनती है हाथ जोड़ करके इस यज्ञ को, इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत से आगे बढ़ाओ। आप जानते हो हमारे जो आयोजक आचार्य जी लोग हैं, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, एक गिलास पानी को सबकी व्यवस्था करना है, इतनी सारी व्यवस्थाएं देखना है। रात में 3 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे फिर उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। 24 घंटे में 1-1.5 घंटे नींद मुश्किल से आती है, लेकिन वो भी लेटो तो 1-1.5 घंटा नींद ही नहीं आती। तो ऐसी मेहनत करते हैं, तो आप सब उनका साथ देना मेरी ऐसी हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से। हमें बुलाना ना बुलाना कोई जरूरी नहीं, ये मेरा वचन है आप लोगों से, हो सके तो इसको पूरा करना, ऐसी विनती है। और 7 दिन हमने कथा सुनाई है, इस वाणी से कहीं कुछ गलत निकल गया हो, क्यों? अगर 100 लोग बैठे हैं तो 200 आंखें हमें देख रही, 200 कान हमें सुन रहे हैं। इस माइक में एक शब्द बोलने में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी अपने मन में सोचना। लेकिन 2 घंटे 1 घंटे लगातार बोलना आसान नहीं होता। आसान लगता है सिर्फ ये अच्छा भजन नहीं हुआ और अच्छा चुटकुला नहीं हुआ। तो माताएं बहनें अपना बच्चा अपना भाई जान करके क्षमा करना, अगर कोई गलती हो गई हो। बड़े भाई वृद्ध लोग अपना बेटा अपना भाई जान के क्षमा करना। और वाणी को यहीं विराम दूंगा। भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रार्थना क्या की है, सिर्फ 2 लाइन गाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अच्छी राह बताने सभी लोग ताली वाले, बजाएं। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे पल में, पल को बैठे थे तन में। ये राह बताने वाले, सुंदर राह बताने, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। राधे रानी सरकार की, जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की, जय हो। यज्ञ भगवान की, जय हो। संत समाज की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंच सादर समर्पित है साध्वी श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों में। आइए सुंदर उनके मुखारबिंदु से आनंदमयी कथाओं को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। भोले बाके बिहारी लाल की। दिल मेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे।
मेरा दीवाना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें। जो भी कहोगे वो ही करूँगा, मेरा है तुमसे वादा। जो भी कहोगे वो ही करूँगा, मेरा है तुमसे वादा। अपना तुमको माना, अपना तुमको माना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई मेरा नहीं है हो। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई मेरा नहीं है। लेकिन दिल ने माना, लेकिन दिल ने माना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें। दिल मेरा दीवाना, दिल मेरा दीवाना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें। बोले बांके बिहारी लाल की। कुछ तो मगरूर बैठे हैं, कुछ मजबूर बैठे हैं। मजबूरी में हमारे ऑपरेटर भैया बैठे हैं, कुछ मजबूर बैठे हैं, कुछ मजबूर बैठे हैं, और जो कन्हैया से प्यार करते हैं बड़ी दूर बैठे हैं। बोले सच्चे दरबार की, बोले बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। माँ ने दुनिया में बनाई क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा नादान है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय हो।
अभी आप सभी लोग श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर सी कथा का रस साधन कर रहे थे और अभी कुछ ही पलों के बाद पूज्य श्री गुरु जी महाराज जी का आगमन होगा। आप सभी लोग उनके मुख से परमपिता परमेश्वर की कथा का श्रवण पान करेंगे। एक बार सभी वक्त उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। हमारी माताएं मैंने तो बहुत ही कंजूसी कर रही हैं। क्यों मैया? सभी मैयाएं बड़े भाव के साथ जयकारा लगाएंगी। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बताया गया है कि भगवान के दरबार में जो भी भक्त अपनी झोली को फैला करके जाता है, मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की झोली कभी खाली वापस नहीं लौटाते हैं, हमेशा भर करके भेजते हैं। बताया गया है कि तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी। कौन सी बात? इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी और बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी। कहते जब भगवान देता है तो कभी किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि कब और कितने समय में प्रभु ने इतना सब कुछ दे दिया। बताया गया कि भगवान जब लेता है तो थप्पड़ मार करके ले लेता है और जब देता है तो छप्पर फाड़ करके दे देता है। आइए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सुंदर सुंदर तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे कि दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे और आएगा आएगा। कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान आ जाए आपके ग्राम में? उठा लीजिए हाथ। कितने भक्त चाहते हैं? दादी आप लोग नहीं चाहते कि भगवान आए? उठा लीजिए हाथ पूरे पूरे एकदम सीधे सीधे और सभी लोग बड़े मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सभी वक्त सावरा मीठी मीठी तालियों की सेवा दिल से करते हुए। बुला के दे। जय हो। और बताया गया है बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, जय हो। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं हो सकता, नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए मेरे बाबा के भजनों में ताली जय हो। वो मेरे श्याम के नाम का दीवाना हो नहीं सकता। इतने लोग दीवाने हैं श्याम के, जय हो। सभी दीवाने ना बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए
किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है। हो भगता बाबा के हाथ है, हो भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है। हो भगता पल भर की बात है, हो भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली बजा के देख। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के देख। हरि बोल। आया मुरली बजाता समरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता समरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। जैसे मस्ती की छाई बहार रे, रस बरसे कन्हैया के द्वार रे। जैसे मस्ती की छाई बहार रे, रस बरसे कन्हैया के द्वार रे। सबको बुला के नच ले, वो आजा नच ले मेरे यार, तो नच ले झनक झनक झनका। नच ले मेरे यार, तो नच ले बाबा का लगा है झनका। जय हो। हरि बोल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर इतना आनंद छाया हुआ है कि सभी भक्त बड़े भाव के साथ झूम रहे हैं, इसलिए बताया गया। मस्ती भरी रात है, मेरा कान्हा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा कान्हा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा कान्हा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा कान्हा मेरे साथ है। यज्ञ का ले लो मजा, और करने की क्या बात है। यज्ञ का ले लो मजा, और कहने की क्या बात है। होंगे वारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे न्यारे। होंगे वारे न्यारे न्यारे। सभी भक्तों से मैं पूछना चाहूंगी कि कितने भक्त अपने वारी न्यारे करवाना चाहते हैं। कितने भक्त चाहते हैं कि मेरी वारी न्यारे हो जाए। जय हो। सभी लोग ना बड़े भाव के साथ बोलेंगे। कहते हैं कि भावना में अगर भाव ना हो, भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। और भावना में जरा सा भी भाव मिल जाए तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए प्यारे बताया गया है, होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति। हो भगता बोलेगी मूर्ति, हो भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है ये कर देंगे पूर्ति। हो भगता कर देंगे पूर्ति, हो भगता कर देंगे पूर्ति। भक्तों अगर यकीन नहीं, ओहो। भक्तों अगर यकीन नहीं जय जय। तो आजमा के दे। कहते हैं भक्तों अगर यकीन नहीं तो आजमा के देख। भगवान को कहते हैं भगवान तो अपने भक्तों की झोलियां हमेशा भरते हैं, इसलिए बताया गया है आएगा 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 मेरा सावरा,
से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। जय हो। हरि बोल। भगवान के ऊपर किन किन को विश्वास है? आप लोगों को प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है? पीछे वाली माताएं सभी को विश्वास है ना कि एक ना एक दिन मेरा ठाकुर अवश्य आएगा? सभी को है ना? सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे आएगा 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 मेरा सावरा ताली बजा के दे। आएगा मेरा सावरा ताली बजा के दे। दिल में तो श्याम नाम के, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल से बुला के दे, 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 दिल से बुला के दे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी की जय हो। प्यारे कहते हैं, बताया गया है कि अगर हमारे हृदय में भाव है, प्रेम है, तो एक ना एक दिन अवश्य आएगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय हो, क्या बात। बोले सच्चे दरबार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 1100 मुद्राओं का ध्यान आया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र उर्फ सिम्मो मिश्रा भैया की तरफ से, प्रबंधक इंटर कॉलेज हैदरपुर के निवासी, प्रभु के चरणों, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उम्मीदवार की तरफ से प्रभु के चरणों में भगवान के भंडारे भरते रहे। सभी लोग उच्च स्वर में तालियां बजाएं। भैया आप लोग एक तो कंजूसी बहुत करते हो, जयकारा लगाने में, तालियां बजाने में। कल महाराज जी ने क्या बताया था कि जो लोग तालियां बजाते हैं वो कभी अस्वस्थ नहीं रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। बड़े भाव के साथ उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय हो। आइए, समय का विशेष ध्यान देते हुए एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास कि बिटिया एक भजन सुना दिया जाए। तो आइए आप सभी के समक्ष सुंदर सा भजन, फिर समय का विशेष ध्यान देते हुए कथा की ओर आपको लेकर के चलूंगी। और कुछ ही पलों के बाद पूज्य श्री महाराज जी का आगमन होने वाला है। आप सभी लोग उनके मुखारबिंद से कथा का स्वर्णपान करेंगे। देखिए भजन उस समय का है
जिस समय छोटी सी कन्हैया माता यशोदा जी के पास पहुंचते हैं, मैया यशोदा के पास पहुंचे लाला, मैया से कहने लगे, अरे मैया मेरी अब इच्छा है कि तुम मेरा ब्याह करवा दे। कन्हैया कहने लगे, मैया मेरी इच्छा है कि अब तुम मेरा ब्याह करवा दे। मैया कहने लगी, लाला क्या कह रहा है? अरे तेरे बड़े भैया की अभी शादी नहीं हुई और तू कहता कि मैं तेरा ब्याह करवा दूं। लाला सबसे पहले तेरे बड़े भैया की शादी होगी, फिर उसके बाद में तेरी शादी होगी। कन्हैया कहते, तो मैया ये बात ठीक नहीं, पहले तो मेरी शादी करवा दे, फिर उसके बाद में बड़े भैया की करवाना। कन्हैया कहते हैं बार बार मैया यशोदा से, मैया यशोदा जी कहने लगी, अच्छा लाला भला ये बता, क्या कहीं तूने कोई लड़की देख रखी है?